सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे। प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। 500 और 1000 के नोटबंदी पर बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, राजनीतिक पार्टी बनाई, अचानक से सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम उसने शुरू की है उसके आप खिलाफ में खड़े हो गए। आज जो ये सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार और काला धन कम करने के नाम पे इन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं, ये देश के साथ बहुत बड़ा छलावा है। सबसे पहला पॉइंट, 500 रुपए और 1000 रुपए बंद करके आप 2000 रुपए के नोट ला रहे हो, इससे भ्रष्टाचार कम कैसे होगा मेरे को समझ नहीं आता। जो आदमी पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होती थी, 100 नोट 1,000 के जेब में रख के जाता था, अब उसको 50 ही रखने की जरूरत पड़ेगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा कि बढ़ेगा? जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए अपने घरों में कमरे में बंद कर रखे थे, 1000 के नोट, अब उनका उसी कमरे में दुगना पैसा 2-2 हजार रुपए के नोट के, तो इससे कम होगा कि बढ़ेगा कालाबाजारी? देश में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास काला पैसा है, एक वो जिनके पास काला पैसा नहीं है। जो लाइनों में लगे हुए हैं बाहर एटीएम के, बैंकों के, एक भी आदमी एक भी नया पैसा, काला पैसा लेके नहीं खड़ा हुआ। वो सारे के सारे लोग ईमानदार लोग हैं, अपने मेहनत की कमाई जो बैंक में जमा थी वो एटीएम से निकालने के लिए लगे हुए हैं, या घर में कोई 10,000, 20,000, लाख रुपए पड़े थे जो जमा कर रखे थे कैश में, वो जमा करने के लिए खड़े हुए हैं। एक भी आदमी काला पैसा लेके नहीं खड़ा। जो काला धन जिन लोगों के पास है इस देश में, वो भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो मोदी जी के दोस्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको महीना भर पहले, 2 महीना पहले, हफ्ता भर पहले बता दिया गया था ऐसी स्कीम आने वाली है, उन्होंने अपना सारा पैसा ठिकाने लगा लिया है। तो इनके लोगों का तो पैसा ठिकाने लग गया अपना। अब दूसरे लोग बचे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काला धन है। वो क्या कर रहे हैं? उनको सरकार बार बार टीवी पे आके धमकी दे रही है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो जमा कराएगा उस पर 200% पेनल्टी लगेगी, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो जमा कराएगा उसके ऊपर 200% पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब उसको कह रहा है जमा मत करा देना, पेनल्टी लगेगी, अपने पास रखो, हमारे दलाल आ रहे हैं अभी आपके पास, चिंता मत करो। तो मतलब जिसके पास 10 करोड़ रुपया है मान लो काला, वो अगर कल बैंक में जमा करा दे 30% टैक्स लगेगा, और उसकी 200% मतलब 60% उस पर पेनल्टी लगेगी, 90% सरकार के पास जाएगा, ये 10% उसके पास जाएगा। तो 10 करोड़ रुपया अगर मैं जमा कराता हूँ काला धन, तो 9 करोड़ रुपया सरकार रख लेगी, 1 करोड़ रुपया उसके पास बचेगा। कोई नहीं जमा कराने वाला, एक नया पैसा नहीं आने वाला। तो अभी क्या चल रहा है सबको पता है। जिसके पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो सोना खरीद रहा है। 30,000 रुपये में 1 नंबर पे सोना है, 30,000 रुपये तोला, 56,000 रुपये 2 नंबर का तोल सोना है। 68 रुपये डॉलर खरीद रहा है, 68 रुपये का 1 नंबर में डॉलर मिल रहा है, 116 रुपये का 2 नंबर में डॉलर मिल रहा है। प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो ये अपना सारा का सारा काला धन जो है वो सोने में, प्रॉपर्टी में और डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खूब बड़े स्तर के ऊपर। तो उनका पैसा कुछ वाइप आउट हो। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि जो लोग नकली नोट बना रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डालो। ये नोट बदलने से नहीं होगा, 1 साल के बाद फिर 2-2 हजार रुपए के, ऑलरेडी मार्केट में 2,000 रुपए के नकली नोट आ गए 2 दिन के अंदर। 1 साल में तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, फिर 2,000 रुपए के नोट बदलोगे। बस यही तरीका है। जो लोग 2 नकली नोट बना रहे हैं उनको जेल में नहीं डाल रहे, उनसे पता नहीं क्या सेटिंग है इन लोगों की। लेकिन ये जनता को जो तुमने तंग कर रखा है, कौन लोग खड़े हैं बैंकों के सामने? बैंकों के सामने काला धन लेके एक भी आदमी नहीं खड़ा। बैंकों के सामने खड़े हैं जिसका बैंक में अकाउंट है, एटीएम से अपना पैसा निकलवाने खड़ा है। उसको कहते हैं तू अपना पैसा नहीं निकलवा सकता। क्यों नहीं निकला? 1,000 रुपए मिलेंगे। अरे 1,000 रुपए में कैसे घर चलेगा? दूध कहां से आएगा? सब्जी कहां से आएगी? कौन खड़े हैं? किसी ने, बेचारी औरत ने 500-500, 1,000-1,000 रुपए पति से छुपा के रख लिए कि कभी बच्चा बीमार होएगा उसके काम आ जाएंगे। अब वो लोग खड़े हैं बैंक में जमा कराने के लिए।